हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर डाटा हैंडलिंग के अंदर मैथ मॉड्यूल कैसे वर्क करता है के बारे में पढ़ना शुरू किया था, आज हम अपने उसी ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हम चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग को पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर मैथ मॉड्यूल पेज नंबर 115 के ऊपर बताया गया है। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जब हम मैथ की कमांड्स को, जैसा कि आपको पेज नंबर 116 के ऊपर कुछ फंक्शंस बताए गए हैं, का यूज़ करना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले इंपोर्ट करनी होगी इंपोर्ट मैथ फाइल। हम चाहें तो सिर्फ इंपोर्ट मैथ भी लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा लिखेंगे तो उस केस के अंदर हमें जब भी कोई मैथ का फंक्शन यूज़ करना है तो मैथ डॉट करके उस फंक्शन का नाम देना होगा। लेकिन अगर हम चाहें तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। हम चाहें तो इसे मैथ इंपोर्ट मैथ एज शॉर्ट में हम इसे सिर्फ एम भी कर लिख सकते हैं। अब हमें बार बार मैथ वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हम चाहें तो एम के द्वारा, डेट मीन्स जो हमने एक एलियास बना दिया है मैथ मॉड्यूल का, भी हम अपने मैथ के डिफरेंट फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने कुछ फंक्शन सीखे थे, जैसे कि सीलिंग फंक्शन, जिसके द्वारा मैंने आपको बताया था कि इट रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट लेस देन नंबर। सिमिलरली फ्लोर फंक्शन हमने डिस्कस किया था, विच रिटर्न्स द लार्जेस्ट इंटीजर बट नॉट ग्रेटर देन नंबर। इसी तरीके से आपको एक स्क्वायर रूट फंक्शन भी बताया था, जिसका नाम था SQRT, which returns the square root of the number. If number less than 0, then it will return a domain error. चलिए मैं इसका यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया m.SQRT ब्रैकेट के अंदर 81, तो देख सकते हैं हमारे पास आंसर शो हो रहा है 9। बट अगर मैं इसकी बजाय पर देता हूँ m.SQRT ब्रैकेट के अंदर माइनस कोई नंबर दे देता हूँ, मान लीजिए ऐसा ही नंबर दे देते हैं, -81 ही दे देते हैं, तो देखिए ये क्या रिजल्ट शो करता है, वैल्यू एरर, मैथ डोमेन एरर। डेट मीन्स नेगेटिव वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट फाइंड आउट ये नहीं करता है, ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ का ही आपका जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेगा। जैसा कि आपने शायद पढ़ा भी होगा मैथमेटिक्स के अंदर कि इमेजनरी वैल्यू हो जाती है, आयोटा आ जाता है अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं नेगेटिव नंबर का। नेक्स्ट है आपका फंक्शन EXP। इट रिटर्न्स द नेचुरल लॉगरिथम e रेज टू दी ARG पावर, आर्ग्यूमेंट की जो भी पावर है उसकी जो है आपका फाइंड आउट करती है, लॉगरिथमिक e रेज पावर निकालती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देते हैं m.EXP ब्रैकेट में 2.0, जैसा कि दिया गया है एग्जाम्पल में, तो उस केस के अंदर हमारे पास रिजल्ट आता है 7.3890 समथिंग करके जो वैल्यू है, इट विल बी आवर आंसर। तो दिस इज द एक्सपोनेंट, एक तरीके से आपकी EXP वैल्यू है, जो कि लॉगरिथमिक ई वैल्यू है पावर की, आपकी 2 पावर की। अगर आप e रेज टू पावर 2 फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसकी जो वैल्यू होगी डेट इज 7.38। इसी तरीके से एक अनदर फंक्शन है जिसका नाम है फैब्स। फैब जो है इट रिटर्न्स द लार्जेस्ट इंटीजर, इट रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर। इसका नाम तो है फैब्स, लेकिन ये एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। तो आप देखें तो f के आगे जो 3 अक्षर है ABS, जिसे आप एब्सोल्यूट के नाम से शायद जानते भी होंगे, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक नंबर फंक्शन है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है ओनली पॉजिटिव वैल्यू। अगर आप इसके आर्ग्यूमेंट के अंदर नेगेटिव वैल्यू देंगे तो भी ये आंसर पॉजिटिव देगा, और अगर आप पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो भी आंसर पॉजिटिव ही देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा m.Fabs 10, तो आंसर आ रहा है 10। और अगर मैं लिखता हूँ m.Fabs -10, तो भी ये आंसर 10 देगा। डेट मीन्स
किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू होती है को फाइंड आउट करने के लिए फेप्स फंक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन इज log. It returns the natural logarithm of a for number. डोमेन एरर भी देगा if number is negative and a range error occurs if the argument number is 0. For example, अगर हम देते हैं m log 1.0 तो it will shows us the result 0. m log जो आपका log 1 की जो वैल्यू होती है that is 0, तो it will shows us the result 0. अगर हम नेगेटिव नंबर देंगे तो जैसा कि बताया गया ये आपका आंसर जो है वो एरर के रूप में देगा। मान लीजिए मैंने ये लिखा तो ये आपका एरर दे रहा है, डोमेन एरर शो करता है। और अगर हम इसे वैल्यू 0 देते हैं तो भी ये डोमेन एरर शो करता है। अगर आप इसे इस तरीके से लिखते हैं m डॉट लॉग ब्रैकेट के अंदर 1024 कोमा 2, ये इसके अंदर आप दो आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। एक तो नंबर बता सकते हैं जो कि फर्स्ट प्लेस पे है दैट इज 1024, एंड सेकंड प्लेस के ऊपर जो हम बताने जा रहे हैं दैट इज द बेस। बेस जो है यहाँ पर 2 है हमारा। अगर हम बेस 2 के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो आवर रिजल्ट विल बी दी 10। तो देखिए अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमारा आंसर आता है 10। ये आप मैथमेटिक्स में जानते भी होंगे। एक अनदर फंक्शन है इसी टाइप का जिसका नाम है log 10। अगर आप log 10 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप 1 के लिए निकालना चाहते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा डेट कम्स टू बी 0। तो m log 10 1 करते हैं हम तो डेट कम्स टू बी 0। ध्यान दीजिएगा, इट रिटर्न्स द बेस 10 लॉगरिथम फॉर नंबर। ये जो हमारा जिस पर्टिकुलर का बेस 10 होता है उसके लिए पर्टिकुलरली ये यूज़ किया जाता है। एल्सवाइज जैसे हमने पीछे एक एग्जांपल देखा था जिसके अंदर हमने कोमा लगा के 2 दिया था, तो डेट इज फॉर द बेस 2। अनदर फंक्शन इज POW। इट रिटर्न्स द बेस रेज टू एक्सप्रेशन पावर सच दैट आप जो भी नंबर देंगे उसकी जो भी पावर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं उसे फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर दे रहा हूँ 3 कोमा में 2, तो इट विल शोज अस 3 रेज टू पावर 2 दैट कम्स टू बी 9। तो 3 की पावर 2 दैट मीन्स 3 इंटू 3 दैट इज 9, तो आवर आंसर विल बी 9। अगर मैं इसी ही को चेंज करके देता हूँ 0 पावर, मान लीजिए मैंने दिया 4 कोमा 0, तो ये 4 रेज टू पावर 0 शो करेगा डेट कम्स टू बी 1। जैसा कि आप जानते होंगे मैथ्स के अंदर अगर कोई भी नंबर है जिसकी पावर अगर हम 0 देते हैं तो आवर आंसर विल बी 1। तो इट विल शोज अस द आंसर 1। तो इस तरीके से किसी भी नंबर की पावर फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट प्लेस पे तो उसका बेस देंगे कि किस नंबर को हम फाइंड आउट की पावर फाइंड आउट करना चाहते हैं, एंड कोमा लगा के सेकंड प्लेस के ऊपर हम क्या देते हैं, सेकंड प्लेस के ऊपर हम पावर देते हैं, एक्सपोनेंट देते हैं कि कितनी पावर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से अगर चाहें तो हम पावर को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है जैसे कि अगर आप साइन वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए अगर आप चाहें तो साइन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू जो आप देना चाहें साइन की वो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है आपका रिजल्ट वो शो कर देगा। फॉर एग्जाम्पल जो आपने आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करना है दैट इज इन रेडियन। आपका डिग्री में नहीं वैल्यू प्रोवाइड करनी, आपने रेडियंस के अंदर वैल्यू प्रोवाइड करनी है। अकॉर्डिंगली ये आंसर को शो करेगा। तो कोई भी आप वैल्यू जो यहाँ पर देखना चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर 3.14 देता हूँ तो देखिए ये आंसर आ रहा है। मान लीजिए मैंने रेडियन के अंदर एक वैल्यू दी है तो इट विल शोज मी पर्टिकुलरली
आंसर दैट इज 0.0 समथिंग करके आपका जो भी आंसर आया है। अगर मैं इसी ही को चेंज करके और कोई अनदर वैल्यू देता हूं तो ये अकॉर्डिंगली मुझे जो भी मैं वैल्यू रेडियंस के अंदर प्रोवाइड कराऊंगा उसके आंसर को शो करेगा। अगर मान लीजिए यहां पर मैं वैल्यू देता हूं 90 तो इट शोज मी द आंसर। ये मैंने 90 जो दिया डिग्री में नहीं रेडियंस में दिया तो अकॉर्डिंगली वैल्यू शो कर रहा है। सिमिलरली जैसे हमने साइन को यूज किया इसी तरीके से अगर हम चाहें तो कोस और टेंजेंट दो फंक्शन और बताए गए हैं उनका भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज डिग्रीज। डिग्रीज जो है कन्वर्ट्स एंगल एक्स फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। जो भी आप वैल्यू रेडियंस में देते हैं उसे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं डिग्रीज फंक्शन का। m डॉट डिग्रीज ब्रैकेट के अंदर आप वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ दिया 3.14 तो मेरे पास आंसर आता है 179.9087 जो दैट इज नियर अबाउट 180 दैट इज इक्वल टू पाई। तो पाई की वैल्यू ये शो कर रहा है यहाँ पर और पाई जो है की वैल्यू जो है वो क्या होती है 180 होती है। तो ये डिग्री के अंदर 3.14 की वैल्यू आपको शो कर रहा है। इसका रिवर्स फंक्शन है रेडियन। अगर आप देते हैं m डॉट रेडियंस और वैल्यू जैसे कि हमारे पास लास्ट के अंदर आई थी 179.90 या उसी के आसपास की हम कोई वैल्यू दे। फॉर एग्जांपल आपकी जैसे कि गिवन है 179.91 अगर हम ये वैल्यू देते हैं तो इट विल शो अस द आंसर। इसका रिवर्स हो गया दैट मीन्स 3.14 समथिंग करके वैल्यू आ गई दैट इज द वैल्यू फॉर पाई। पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 या 3.14 वो वैल्यू आपको ये शो कर रहा है। तो इट कन्वर्ट्स एंगल एक्स फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर मैं m डॉट पाई का यूज करता हूं तो देखिए जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है वो यहाँ पर शो कर रहा है दैट इज 3.141592 समथिंग करके जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारे मैथ के कुछ फंक्शंस हैं जिनका अगर हम चाहें तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब आपकी बुक में पेज नंबर 117 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 22 दिखाया गया जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे लिखेंगे इसके अंदर वो बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल है a² + b² + c² का स्क्वायर रूट। तो अगर हम चाहें तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं m डॉट SQRT दैट मीन्स ये स्क्वायर रूट के लिए फंक्शन हुआ। ब्रैकेट के अंदर a मल्टीप्लाइड बाय a देन प्लस b मल्टीप्लाइड बाय b प्लस c मल्टीप्लाइड बाय c। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो हमारी जो एक्सप्रेशन जो हमें दिखाई गई है a² + b² + c² जो कि हमने यहाँ लिख दिया इसका होल रूट करने के लिए स्क्वायर रूट SQRT फंक्शन का यूज़ किया तो ये इसका पूरे का स्क्वायर रूट करके हमें दिखा देगा। हमारे केस में यहाँ पर क्योंकि हम कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो ये एरर ही शो करेगा। अगर मैं इसकी जगह इसको इस तरीके से लिख दूँ m डॉट SQRT ब्रैकेट के अंदर 1 × 1 प्लस में 2 × 2 वैल्यू आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने सिंपल कुछ वैल्यूज ले लिए 3 × 3। तो अब हम क्योंकि यहाँ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेगा डेट कम्स टू बी 3.74। तो देखिए 1 × 1 1 हो जाएगा 2 × 2 4 हो जाएगा 4 + 1 5 और इसी तरीके से 3 × 3 9 हो जाएगा 9 + 5 14। तो ये 14 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहा है डेट कम्स टू बी 3.7416। तो इस तरीके से स्क्वायर रूट को फाइंड आउट किया जा सकता है। ये हमारी टर्म है। ऐसे ही कुछ और एक्सप्रेशंस भी यहाँ पर दी गई हैं। आप चाहे तो इनको भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे आप चाहें तो पाइथन के अंदर इनकी इन एक्सप्रेशंस को लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज आवर एग्जांपल नंबर 23। ये मैंने ऑलरेडी टाइप किया हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ये एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के थ्रू जैसा कि आप देख पा रहे हो तो क्वेश्चन दिया गया था रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 7.5 मीटर। राइट पाइथन स्क्रिप्ट टू कैलकुलेट इट्स एरिया एंड वॉल्यूम। साथ ही साथ फॉर्मूला बताया गया है। एरिया और स्फीयर का फॉर्मूला πr² एंड
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4πr³ है। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूले बताया गया, अगर हम इन्हीं को यूज़ करके कैलकुलेशन करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। आप देखें यहाँ पर मैंने कुछ वेरिएबल्स के अंदर चेंजेस कर दिया, जैसे कि बुक के अंदर r=7.5 है, वो तो एज इट इज़ सेम लिया गया, पहले मैथ को इम्पोर्ट कर लिया गया। देन एरिया की जगह पर मैंने शॉर्ट में a लिख दिया है, math.pi × r हम कर सकते हैं। वॉल्यूम के लिए ये फॉर्मूला वैसे मेरे को लग रहा है यहाँ गलत है स्फीयर का, अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना चाहे तो इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम दिस। चलिए हम तो इसी फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं। एंड वॉल्यूम जो है वो है आपका 4πr³, तो इसको लिखने का तरीका है 4 × मैथ पाई, डेट मीन्स पाई की वैल्यू इंटू मैथ पावर। एक अनदर फंक्शन यूज़ किया, दो फंक्शन एक साथ यूज़ किए हैं, r3, इसका मतलब जो भी r की वैल्यू है उसका क्यूब कर दिया जाए, डेट इज़ 4πr³ हमने ये लिखा है। यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू कैलकुलेट होंगी, एक हम a में स्टोर कर ले रहे हैं जो कि एरिया की वैल्यू है, दूसरी वैल्यू हमारे पास जो कैलकुलेट होगी वो वॉल्यूम की होगी, तो हम यहाँ पर इसको v में स्टोर कर ले रहे हैं। और इसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसे हमने प्रिंट कराया। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस थी वो प्रिंट करा दी प्रिंट स्टेटमेंट से, देन एरिया को प्रिंट करा दिया जो कि कैलकुलेट किया हमने, और तीसरे में वॉल्यूम को प्रिंट करा दिया जो कि v के अंदर स्टोर है। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो देख सकते हैं आपके पास ये रिजल्ट कुछ इस प्रकार से शो होगा। रेडियस जिस सर्कल की 7.5 है उसका एरिया, सॉरी स्फीयर है यहाँ पर, तो स्फीयर जिसकी रेडियस 7.5 है उसका एरिया 176 पॉइंट समथिंग वैल्यू है, ये आएगा, और वॉल्यूम जो है वो दैट इज़ 5301.4376 ये आएगा। तो इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन को किया जा सकता है। तो ये आपका मैंने तरीका बताया कि किस तरीके से हम कैलकुलेशंस करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर 118 के ऊपर, जहाँ पर आपको डीबगिंग के बारे में बताया गया कि व्हाट इज डीबगिंग। अब ये जो आपका पार्ट है आगे वाला, ये वाला पार्ट आपका थियोरेटिकल पार्ट है। अगर आप नोटिस करें तो डीबगिंग का मीनिंग बताया गया, डीबगिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग द प्लेस ऑफ एरर, कॉज ऑफ एरर एंड करेक्टिंग द कोड अकॉर्डिंगली। आपके कंप्यूटर में जब आप कोई काम करते हैं, कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, उस दौरान जो भी कोई एरर आ जाता है उस एरर को हम कहते हैं बग, और उसे लोकेट करके रिमूव करना, करेक्ट करना की प्रक्रिया जो होती है उसे कहा जाता है डीबगिंग। तो ये डीबगिंग है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए डीबगिंग का क्या मीनिंग है। ध्यान दीजिएगा, जब आप अपने कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर जो एरर्स आते हैं उसी को बग कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप के आपके एरर्स हो सकते हैं। नंबर 1 दैट इज कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर जो होता है, एरर्स दैट अकर ड्यूरिंग कंपाइल टाइम आर कंपाइल टाइम एरर्स। कंपाइल का मतलब होता है जब हम सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, आइदर विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, और इंटरप्रेटर का तो अलग ही हो जाता है। तो कंपाइलर के द्वारा जब हम करते हैं, व्हेन ए प्रोग्राम कंपाइल्स इट्स सोर्स कोड इज चेक्ड फॉर वेदर इट फॉलोज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रूल्स और नॉट। अब ये दो तरीके के हो सकते हैं, आइदर सिंटैक्स एरर और सिमेंटिक्स एरर। कंपाइल टाइम एरर जो है वो भी दो प्रकार के हो सकते हैं। उनके अंदर पहला है सिंटैक्स एरर, जैसे कि देखिए यहाँ पर बताया गया है, स्टेटमेंट लिखी गई है। सिंटैक्स का मतलब होता है किसी लैंग्वेज में हम किसी काम को कैसे लिखते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे सिंटैक्स कहा जाता है। सिंटैक्स रेफर्स टू फॉर्मल रूल्स गवर्निंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ वैलिड स्टेटमेंट इन ए लैंग्वेज। किसी भाषा, किसी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरीके से हम अपने कार्य को लिखते हैं को सिंटैक्स कहते हैं। अगर हमने गलत लिखा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सिंटैक्स एरर। फॉर एग्जांपल बुक में पेज नंबर 118 के ऊपर सिंटैक्स एरर के अंदर आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, एक्स एरो का साइन लेफ्ट की ओर जो दिया गया y इंटू जेड। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो ये एरो का साइन है ये गलत है। रीजन बीइंग देयर इज नो एरो साइन यूज्ड इन पाइथन प्रोग्रामिंग, इंस्टेड ऑफ इट वी हैव टू यूज इक्वल टू साइन, जो कि करेक्ट करके नीचे दिखाया गया है। तो इस कारण से ये गलती है, इस टाइप के एरर को सिंटैक्स एरर कहा जाता है। सेकेंडली देखें तो इफ एक स्टेटमेंट लिखी गई है, इफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर एक्स इंटू वाई, यहाँ पर गलती है क्योंकि यहाँ पर इफ स्टेटमेंट के अंदर असाइनमेंट किया जा रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। साथ ही इफ जो है आपकी क्या है, एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, आप इसके अंदर एक मिनिमम और मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं। तो कोलन का साइन लगना चाहिए था लास्ट में, जो कि नहीं लगा हुआ है।
तो ये भी आपका सिंटैक्स एरर कहलाएगा, जिसको कि रेक्टिफाई करके नीचे दिखाया गया है। इक्वल टू की जगह पे डबल इक्वल टू, जो कि आपका कंपैरिजन ऑपरेटर है, साथ ही साथ कोलन का साइन यूज किया जाएगा, तो ये आपका करेक्ट काम करेगा। एल्सवाइज ये लाइन आपकी करेक्ट काम नहीं करेगी। दूसरा कहलाता है सिमेंटिक्स एरर। सिमेंटिक्स एरर का मतलब होता है ऐसे एरर, सिमेंटिक्स का मीन्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेफर्स टू सेट ऑफ रूल्स विच गिव द मीनिंग ऑफ ए स्टेटमेंट। अगर आप कोई स्टेटमेंट लिख रहे हैं और वो मीनिंगफुल नहीं है तो इस तरीके के एरर को सिमेंटिक्स एरर कहा जाता है। पेज नंबर 119 पर टॉप में दिखाया गया है x इंटू वाई इज इक्वल टू जेड। ये एक सिमेंटिक्स एरर है। रीजन बीइंग, आप कोई भी अगर कैलकुलेशन वर्क करना चाहते हैं तो दैट शुड बी इन दी राइट हैंड साइड, नॉट इन दी लेफ्ट हैंड साइड। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे x इंटू वाई किया गया, एक एक्सप्रेशन लिख दी गई है, तो इट कांट बी पॉसिबल कि लेफ्ट की अंदर काम करे और उसे राइट को साइन किया जाए। तो देखिए लिखा हुआ विल रिजल्ट इन एन सिमेंटिकल एरर एज एन एक्सप्रेशन कैन नॉट बी ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ दी असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट के राइट में तो आप कोई एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, लेकिन लेफ्ट में कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। नेक्स्ट आपका आता है लॉजिकल एरर्स। कहता है समटाइम्स इवन इफ यू डोंट एनकाउंटर एनी एरर ड्यूरिंग कंपाइल टाइम एंड रन टाइम योर प्रोग्राम डज नॉट प्रोवाइड द करेक्ट रिजल्ट। कई बार ऐसा होता है कि जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं एरर तो कोई नहीं दे रहा, लेकिन रिजल्ट भी करेक्ट नहीं आ रहा। दिस इज बिकॉज ऑफ प्रोग्रामर्स मिस्टेकन एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम दे आर ट्राइंग टू सॉल्व। सच एरर्स आर लॉजिकल एरर। फॉर इंस्टेंस एन इनकरेक्टली इम्प्लीमेंटेड एल्गोरिथम और यूज ऑफ ए वेरिएबल इज नोन एज लॉजिकल एरर। तो जब आपका प्रोग्राम जब आप कंपाइल करें कोई गलती तो ना दिखाए, लेकिन जो आप रिजल्ट चाहते हैं वो भी ना निकल कर आए, तो इस तरीके के एरर को लॉजिकल एरर कहा जाता है। समटाइम्स लॉजिकल एरर्स आर ट्रीटेड एज ए सब कैटेगरी ऑफ रन टाइम एरर। इसी को रन टाइम एरर या सब टाइप ऑफ रन टाइम एरर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रन टाइम एरर्स। एरर दैट अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम आर रन टाइम एरर। जिस समय प्रोग्राम को चला रहे हैं, कुछ वैल्यूज दे रहे हैं अपने प्रोग्राम को, उस समय अगर कोई गलती आती है तो उस तरह के एरर्स को रन टाइम एरर कहा जाता है। दीज आर हार्डर टू डिटेक्ट। सम रन टाइम एरर्स स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम विच इज देन कॉल्ड प्रोग्राम क्रैश्ड और एब्नॉर्मली टर्मिनेटेड। कई बार ऐसा होता है जब हम प्रोग्राम को चला रहे होते हैं, उस दौरान हमारा प्रोग्राम जो हम चाहते हैं वो रिजल्ट हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा है, या बीच में रुक जाता है, क्रैश हो जाता है, एब्नॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है। इस तरह के एरर्स को रन टाइम एरर कहा जाता है। देन देयर इज वन अनदर थिंग दैट इज एक्सेप्शन। ये एरर्स और एक्सेप्शन दो अलग अलग चीजें, दिखने में सेम लगती है। कहते हैं एरर्स एंड एक्सेप्शंस आर सिमिलर बट डिफरेंट टर्म्स। व्हाइल एरर रिप्रेजेंट एनी बग इन द कोड दैट डिस्टर्ब्स रनिंग ऑफ द प्रोग्राम और कॉजेज इम्प्रॉपर आउटपुट। कहते हैं जब प्रोग्राम के अंदर हम कोई गलती पाते हैं, एरर पाते हैं, जिसके कारण प्रोग्राम चलना बंद हो जाता है, उसे तो एरर कहते हैं। एंड एक्सेप्शन रेफर्स टू एन इरेगुलर सिचुएशन अकरिंग ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन और रन टाइम। जबकि जो हमारी एक्सेप्शन होती है वो हमारे एग्जीक्यूशन और रन टाइम पे आती है, विच यू हैव नॉट कंट्रोल ऑन, जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल होता ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए कहता है एंटरिंग रॉन्ग अकाउंट नंबर और रॉन्ग पिन इज एन एरर। अगर आप एटीएम पे जाते हैं, वहां पर आप या तो अपना अकाउंट नंबर गलत टाइप कर देते हैं या फिर अपना गलत पिन डालते हैं, तो वो तो एक गलती कहलाएगी। नॉट दैट मच अमाउंट इन अकाउंट इज एन एक्सेप्शन। लेकिन आपने सही अकाउंट नंबर डाला, सही पिन नंबर डाला और फिर भी आपको एटीएम से पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस तरह की जो मिस्टेक है आप उसे एक्सेप्शन कहेंगे। है तो दोनों ही प्रॉब्लम, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। एक आपकी गलती, आपने अकाउंट नंबर या पिन गलत डाला, इस कारण पैसे नहीं निकल पा रहे हैं। दूसरी, आपने सब कुछ ठीक किया लेकिन फिर भी पैसे नहीं निकल पा रहे हैं, तो वो एक एक्सेप्शन है। और अगर एटीएम मशीन स्ट्रक मतलब काम नहीं कर रही है, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज टू बी एन एक्सेप्शन। सो यू कैन थिंक ऑफ एक्सेप्शन इन ए प्रोग्राम एज सिचुएशन दैट अकर्स ड्यूरिंग रन टाइम और यू हैव नो कंट्रोल ऑन इट। आप किसी प्रोग्राम को रन कर रहे हैं और उस दौरान आप किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरीके की जो गलती निकलती है उसे एक्सेप्शन कहा जाता है। आपको कुछ टाइप की एक्सेप्शंस के नाम बताए गए हैं, जैसे EOF एरर, IO एरर, नेम एरर। जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो इस तरह के एरर्स हम देखेंगे अपने प्रोग्राम्स के अंदर। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस। तो आप इनको यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि ये डिफरेंट टाइप के एक्सेप्शंस है। कुछ तो जैसे कि आज ही हमने यहाँ पे देखी टाइप एरर, वैल्यू एरर, तो ये भी हमारी एक्सेप्शंस
है जो कि हमें दिखाई देती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। ये आपका चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास से हम फ्रेश चैप्टर 5 फ्लो ऑफ कंट्रोल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।